मगध, ज्ञान केंद्र। नमस्कार दोस्तों, मगध ज्ञान केंद्र में आप सभी का स्वागत है। यदि ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और यदि फेसबुक पेज पे आप ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को ज़रूर सब्सक्राइब करें, उसका बेल आइकन बटन दबाइए, उसका पेज को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो हम आर्टिकल का छोटा सा प्रैक्टिस लेकर के आए हैं। आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग। देखिए, आर्टिकल जो होता है एक डिटरमाइनर होता है, यानी कि नाउन के लिए आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। आर्टिकल दो तरह के होते हैं, एक डेफिनिट होता है और दूसरा इनडेफिनिट होता है। डेफिनिट आर्टिकल में द आता है, इनडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन आता है। ए एन का प्रयोग कई प्रकार से होते हैं। इसको गिनती बताने के लिए होता है, ए एन का प्रयोग दर बताने के लिए होता है, किस रेट से, किस स्पीड से, इन सभी चीज़ों के लिए ए एन का भी प्रयोग किया जाता है। ए एन का प्रयोग हमेशा याद रखिए नाउन के लिए होता है। नाउन यदि नहीं है तो ए एन नहीं होगा। द का प्रयोग यदि कोई नाउन निश्चित नहीं है, डेफिनिट नाउन नहीं है, तो द का प्रयोग नहीं होगा। द आर्टिकल बहुत बड़ा चैप्टर है, आर्टिकल के रूल्स बहुत बड़े हैं, लेकिन हम आपको कोशिश करेंगे कि शॉर्टकट बताने का। फिर से, ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है। ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है। ए एन का प्रयोग उसके अनुसार होता है, उसके प्रोनाउंसिएशन के अनुसार होता है जिसके ये पहले लगता है। यदि हिंदी के स्वर वर्ण से उच्चारण हो, हिंदी के स्वर वर्ण से उच्चारण हो तो एन का प्रयोग, यदि व्यंजन वर्ण से उच्चारण हो तो ए का प्रयोग। अभी हम प्रयोग में बताएंगे, तो हम बारी बारी से चलते हैं। देखिए, यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है, कहता ही इज हम्बल। अब हम्बल जो है एडजेक्टिव, हम्बल विनम्र। अब एडजेक्टिव के लिए आर्टिकल नहीं आएगा। ही इज हम्बल मैन। अब देखिए, हम्बल, हम्बल कैसे पढ़ रहे हैं, ह से, व्यंजन से पढ़ रहे हैं, इसीलिए ए का प्रयोग। यदि स्वर आएगा, जैसे देखिए, ही इज आर्मी ऑफिसर, आ हिंदी का स्वर वर्ण है तो एन का प्रयोग हो जाएगा। एन आर्मी ऑफिसर। आर्मी नाउन है, ऑफिसर नाउन है। ये देखिए, यहाँ मैन नाउन है, यहाँ पर कोई नाउन नहीं था तो नो आर्टिकल। क्लियर हो गया। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए ए एन का प्रयोग होता है। नाउन नहीं रहेगा तो ए एन नहीं आएंगे। हिंदी का स्वर वर्ण से उच्चारण हो रहा है तो एन का प्रयोग, व्यंजन वर्ण से उच्चारण हो रहा है तो ए का प्रयोग। आगे देखिए, ही अर्न्स ₹5000 मंथ। अब यहाँ पर मंथ आप दे सकते हैं, लेकिन ईच मंथ भी दे सकते हैं, एवरी मंथ भी दे सकते हैं। जो है एवरी मंथ का प्रयोग होगा, ईच मंथ का नहीं होगा, एवरी मंथ होगा, क्योंकि सिमिलरिटी बताने के लिए एवरी का प्रयोग होता है, ईच का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन दर बताने के लिए 5000 प्रति महीना, तो प्रति महीना के लिए ए मंथ हम प्रयोग कर सकते हैं। ही शुड स्पीक। अब देखिए, स्पीक द ट्रूथ होता है और टेल अ लाई होता है, इसीलिए ये मीनिंग आप याद रखिए। स्पीक द ट्रूथ सच बोलना और टेल अ लाई झूठ बोलना। तो आगे देखेंगे, मैन लिव्स ऑन। अब ये देखिए, द अर्थ होगा, यहाँ पर देखिए द अर्थ होगा या नहीं होगा, अर्थ मूव्स अराउंड, यहाँ क्या लगे। तो देखिए, जब जो प्लैनेट्स हैं, अर्थ है, अर्थ के केस में सबसे ज़्यादा कि वह ग्रह का काम करेगा ना तो द का प्रयोग होगा, और ग्रह का काम नहीं करेगा तो द का प्रयोग नहीं होगा। ये अर्थ के लिए। अब यहाँ पर देखिए, मैन लीव्स ऑन, यहाँ पर अर्थ ग्रह के लिए नहीं काम कर रहा बल्कि सॉइल के लिए काम कर रहा है। मैन लीव्स ऑन अर्थ, यहाँ पर नो आर्टिकल। लेकिन जब अर्थ प्लैनेट का, ग्रह का काम करेगा तो उसके पहले द लगाएंगे। जैसे द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, तो यहाँ पर वो प्लैनेट के रूप में काम कर रहा है। अब देखिए, दूसरी चीज क्या है कि द का प्रयोग पार्टिकुलर है, पार्टिकुलर वे में, कि जिसको आप सब जानते हैं, जो वैसी वस्तु जिसको आप सब जानते हैं तो उसके पहले द का प्रयोग होता है। देखिए, द का एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रयोग है। कहता क्या है कि जब कोई वस्तु वक्ता और श्रोता दोनों के सामने रखी हुई हो, या वैसी वस्तु जिसके बारे में वक्ता और श्रोता दोनों जान रहा हो, तो उसके पहले द। अब जैसे इसका बहुत चलता फिरता एग्जाम्पल है,
कि दूध मीठा होता है और दूध मीठा है। देखिए ध्यान दीजिएगा, दूध मीठा होता है और दूध मीठा है, दोनों में अंतर क्या है? जो देखिए, दूध मीठा है, दूध मीठा होता है ये जनरल कंसेप्ट है, और दूध मीठा है यानी आपने एक गिलास दूध लाया होगा, मैंने पिया, या मैंने लाया था आपने पिया, और उसके बाद चर्चा निकला कि वो दूध जो अभी लेके आए और मैंने पिया वो दूध मीठा है, यानी कि वैसा दूध जो वक्ता और श्रोता दोनों जान रहे थे, तो दूध मीठा है। तो यहाँ पर आ जाएगा द मिल्क इज स्वीट, द मिल्क इज स्वीट। लेकिन दूध मीठा होता है ये जनरलाइज है, तो मिल्क इज स्वीट, यहाँ पर द नहीं लगेगा, मिल्क इज स्वीट हो जाएगा। तो यहाँ पर आगे देखेंगे हम, कंपैरेटिव में जनरली द का प्रयोग नहीं होता है, द का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री में होता है, लेकिन इसका भी प्रयोग हम डिग्री में भी जाके बताएंगे। तो देखिए, सी इज मोर ब्यूटीफुल ऑफ हर टू सिस्टर्स, तो यहाँ पर द का प्रयोग हो जाएगा, सी इज द मोर ब्यूटीफुल ऑफ हर टू सिस्टर्स, वह अपने दोनों बहनों में से सुंदर है। जब दो वस्तुओं के बीच एक को बढ़िया बताना होता है और उसका चुनाव करना होता है, तब कंपैरेटिव का प्रयोग होता है, और कंपैरेटिव के पहले द का प्रयोग होता है, और कंपैरेटिव के बाद दैन का प्रयोग नहीं होता, उसके बदले ऑफ का प्रयोग होता है। तो ऐसे छोटे छोटे टेक्निकल बातें हम लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।